हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, गुनगुन और केशव। और मैं सुबह उठ गई हूँ और आज का जो दिन है वो है खरना का दिन, यानी कि छठ पूजा का दूसरा दिन। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी साफ़ सफाई और उसके बाद नहा धो के बनाऊँगी मैं खरना। तो अभी बाबू के लिए क्योंकि खरना जो होता है वो शाम को होता है, मतलब जब सूरज ढलने के लिए होते हैं उस टाइम में। तो उस टाइम में खीर और रोटी बनता है। उसको रसिया रोटी भी बोलते हैं, मतलब गुड़ वाली खीर और रोटी। और यहाँ पे गुनगुन ना, मैं बहुत खुश हूँ कि गुनगुन अब पढ़ने जाने लगी है। गुनगुन पढ़ने के लिए गई थी ट्यूशन में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब वो ज़्यादा रोती नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं रोई। मुझे बहुत खुशी हुई गई तो। और वो जा कर के ना लिख के भी आई है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उसको 3 बुक मिले हैं, नोटबुक लिखने वाले। और उस पर ना हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश की बुक है उसके पास। तो अभी मैं दिखाती हूँ उसने क्या क्या लिखा है। और बहुत ही अच्छे से लिख करके आई है, बहुत ही सुंदर उसकी राइटिंग है। और अभी पहली बार उसने ना इस तरीके के नोटबुक पे लिखा है। ये 1 लिखा है, टीचर ने दिया था। और इसको देखिए बहुत ही अच्छे से 1 2 3 लिख करके आई है। और उन्होंने ये भी बताया, टीचर्स का जो रिस्पॉन्स था गुनगुन के प्रति, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही सुंदर से इन्होंने लिखा है और बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी हुई है। और ये होमवर्क मिला है जो कि इसे अभी कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि शाम को इसकी फिर से ट्यूशन है। तो अभी आप ये पढ़ के जाएगी, लिख के जाएगी, तो इसका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा और इसको डेली करने की हैबिट भी बनेगी और ये धीरे धीरे सीख भी जाएगी। और मैं यहाँ पे अपना जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाई थी, तो उसका एनालिसिस कर रही हूँ। और यहाँ पे गुनगुन को मैं बता रही हूँ कि कैसे लिखना है। तो मैं यहाँ पे ना डॉट लगा के दे रही हूँ लिखने के लिए, क्योंकि ऐसे बच्चे अभी कलम पकड़ते हैं। तो इसको ना बोर्ड पे लिखने आता है, ब्लैक बोर्ड पे, छोटा वाले पे। तो इसको अभी अच्छे से लिखने नहीं आता कॉपी पे, तो छोटा छोटा लिखना होता है। और उसको समझ नहीं आ रहा था, तो बोल रही थी मम्मी डॉट लगा दोगी ना तो मैं लिख लूँगी। तो मैं वही डॉट लगा रही हूँ। और मेरी भी पढ़ाई चल रही है, आप सबकी कैसी चल रही है बताइएगा ज़रूर। और छठी माता का ऐसा कृपा हो कि हमारे आने वाले साल में हम सबकी जॉब लग जाए और हम सब लोग, जितने लोग एस्पिरेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या जो भी स्टूडेंट हैं, उनकी अपनी एक हंसता खेलता और अपना एक खुद की सैलरी की दिवाली हो और वो मनाएं। सभी को बेस्ट विशेज मेरी तरफ से। और मेरे लिए भी आप सब प्रार्थना करिएगा। मैं भी कर रही हूँ, जितना जिससे कोशिश हो उतना करे, अपना एफर्ट्स डाले और पूरा डाले। अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने ये चीज़ नहीं करा। ज़िंदगी मौका दी है दोबारा, तो उसे खोना नहीं है। हमारी ज़िंदगी ने हमें दूसरा मौका दिया है और सबकी लाइफ में ना एक दूसरा मौका ज़रूर मिलता है, तो उसे ज़रूर अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। क्योंकि एक बार तो हम खो चुके हैं किसी भी वजह से, और एक बार और मिला है तो उसे हमें खोना नहीं चाहिए। हमें कहीं ना कहीं अपने को प्रूफ कर देना चाहिए। तो उसी में मैं भी लगी हूँ और आप सब भी लगिए, अपना पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, बस यही मैं बोल रही हूँ। और आज का ना बेसिकली जो शाम का भोजन होता है, जो प्रसाद होता है, वो मैंने बता ही दिया कैसे बनता है। तो आज मैं शाम को बनाऊंगी और कल फिर सुबह उठ करके ना फिर अच्छे से, बाबू सोया रहेगा तभी बनाऊंगी या फिर जग जाएगा तो भी हो जाएगा, देखते हैं, मैनेज करेंगे। क्योंकि बच्चे ना इधर उधर करते हैं और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इस पूजा में, क्योंकि वो खा न लें। ये प्रसाद का जो रूल है वो लास्ट में ही मिलता है, पूजा के बाद ही। और यहाँ मैं अपना एनालिसिस कर रही हूँ, जो भी मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन लगाए थे और जो मेरे गलत हुए हैं उसको ही मैं देख रही हूँ। और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो उस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा अभी, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो चीज़ें इसमें समझ आ रही है और वैसा ही टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अपना एनालिसिस ज़रूर करती हूँ। जो मैंने PYQ लगाया है उसी का मैं अभी कर रही हूँ। और आगे मेरी जो है वो PYQ अभी बाकी है, अभी मैंने लगाना स्टार्ट ही किया है, तो अच्छे से मैं इसे करूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फल फ्रूट जो हैं वो आ चुके हैं। और ये जो फ्रूट्स हैं वो आज खरना के टाइम में यूज किए जाते हैं प्रसाद के रूप में। और इसमें केला है, सेब है, नारंगी है और यहाँ पे पूजा के लिए मिश्री है।
ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आटा है और दूध है और ये छोटे छोटे मतलब नए नए बर्तन हैं, इसी में हम इसे यूज़ करेंगे। और आप सभी को लगता होगा कि मैं किचन में क्यों बना रही हूँ, तो किचन का जो मेरा चूल्हा है ना वो बिल्कुल नया है, इसलिए मैं यहीं पे सारी चीज़ें यहीं पे पूरी तैयारी कर रही हूँ आज का। और इस बार छठ पूजा का जो मेरा भोग है वो भी इसी पे बनेगा, क्योंकि नया नया चूल्हा है तो इस पे बनाने में भी मतलब ठीक है। और मतलब मिट्टी का चूल्हा नहीं है, इसलिए इस चूल्हे पे अच्छे से बना पाएंगे और मतलब भोग भी लग जाएगा। तो यहाँ मैं अभी तैयारी कर रही हूँ भोग की। और जो मीठा होता है ना गुड़, उसको ना खीर बनाने का एक तरीका होता है। अगर दूध में इसे डाल देंगे डायरेक्ट तो जैसे चीनी का बनाते हैं ना तो दूध फट जाएगा, तो इसलिए पहले दूध में इसे मतलब बना लेते हैं और फिर बाद में इसमें गुड़ डालते हैं। और नहीं तो पहले पानी में और गुड़ में बना लेते हैं, और जब पक जाता है अच्छे से चावल फिर हम उसमें डालते हैं मतलब दूध। तो दो तरीके हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे चावल मैंने धुल लिया है और जो गुड़ है वो गरम कर रही हूँ इधर, यहाँ पे देखिए। और गरम करने के बाद इसमें यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ और फिर बनाऊँगी इसमें खीर और रोटी। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी बनाने के बाद भोग जब पूरा तैयार हो जाएगा फिर अच्छे से साफ़ सफाई करके नीचे और धूप हवन करके, और मेरे हस्बैंड जी ये व्रत करते हैं तो उनके लिए ना मैं ये भोग तैयार कर रही हूँ। और कल है संध्या अर्घ, तो कल की तैयारी सुबह करेंगे। और यहाँ पे ना अच्छे से मैं रोटी बना रही हूँ, और जो ये रोटी है ना इसमें घी लगाया जाता है, और फिर जो भगवान जी के नाम का अग्रासन निकालते हैं और वो गाय को भी खिलाया जाता है, ना ही तो फिर कहीं कहीं प्रसाद के रूप में यूज करते हैं, कहीं कहीं गाय को खिलाया जाता है। तो अभी मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, और गुनगुन डांट सुनी है अपने पापा से, तो वो थोड़ा सा अभी दुखी है, उसको भी मुझे अभी कपड़े पहनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें करके अभी रेडी करूँगी थोड़ी देर में, उसके बाद भोग लगेगा और प्रसाद सबको बटेगी। और ये जो प्रसाद होता है ना गाँव में हमारे यहाँ, तो जो जिनके यहाँ व्रत नहीं होता ना उनके यहाँ दिया जाता है। तो यहाँ तो मुझे किसी को नहीं देना है क्योंकि मैं अभी किसी को जानती नहीं हूँ। तो चलिए, छठी मैया की जय, और आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर से एक बार बोलिए छठी मैया की जय। और सभी लोग खुशी खुशी छठ पूजा कीजिए। मिलते हैं अगले न्यू